दो फैमिली में डिवाइड किया था। एक फैमिली को हमने कहा था साइन फैमिली, एक फैमिली को हमने क्या कहा था, साइन फैमिली, और दूसरी फैमिली थी हमारी कॉस फैमिली। दूसरी फैमिली क्या थी हमारी, साइन फैमिली में कितने मेंबर, तीन। कॉस फैमिली में कितने मेंबर, तीन। अब साइन फैमिली में कौन कौन था, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स, और थर्ड मेंबर जो साइन फैमिली में होता है वो होता है टेन, दैट इज टेन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले अगर हमें साइन इनवर्स एक्स की रेंज हमें पता है, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की रेंज क्या होती है, वो हमने स्टडी किया था। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 टू π/2। अब इससे एक बात क्लियर है कि बाकी के जो दो फंक्शन होंगे उनकी रेंज में भी -π/2 टू π/2 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 टू π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन की रेंज भी क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट जीरो, बिकॉज जीरो में जो कॉसेक होता है वो आपका नॉट डिफाइंड है। जीरो में जो कॉसेक होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट जीरो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। tan इनवर्स एक्स फंक्शन की रेंज भी -π/2 टू π/2 ही होती है, बट ओपन इंटरवल, ठीक है। तो क्या हमने सीखा कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें आपको जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था वहां पे मैं सारी चीजें समझा चुका हूँ। अगर फिर भी कोई चीज अगर आपको डिटेल में देखना हो कि ये रेंज कैसे होती है, तो जो इस चैप्टर को मैंने जो इस चैप्टर का मैंने एनालिसिस अपलोड किया था जब मैंने एनसीईआरटी को करवाया था, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट जीरो, बिकॉज जीरो पे नॉट डिफाइंड होता है। tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2 बट ओपन इंटरवल, बिकॉज 90 पर tan जो होता है हमारा नॉट डिफाइंड। तो साइन फैमिली कंप्लीट हो गई, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो आती है हमारी फैमिली वो आती है कॉस फैमिली। कॉस फैमिली की जो रेंज होती है वो होती है 0 टू पाई। कॉस फैमिली की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई, राइट। अब बाकी कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो कॉस फैमिली में कौन कौन होता है, कॉस होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है सेक, और थर्ड फंक्शन होता है कॉट। इसको आप ऐसे भी माइंड में रख सकते हो, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉट। अब कॉट अगर यहाँ आ रहा है तो टेन वहां जाएगा साइन फैमिली, ठीक है। किसी भी तरह से आप इसको अपने माइंड में रख सकते हो। अब एक चीज क्लियर है कि बाकी के जो फैमिली मेंबर होंगे उनकी रेंज भी 0 टू पाई होगी। तो सेक इनवर्स एक्स की रेंज ये भी 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2, बिकॉज π/2 में सेक क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी, 0 टू पाई, लाइक 10 ओपन इंटरवल, बिकॉज 0 और पाई में जो कॉट होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात, फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट फैमिली साइन फैमिली, साइन फैमिली में कौन होता है, साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और टेन। साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। कॉसेक की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट जीरो, तो -0। टेन की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2 बट ओपन इंटरवल। फिर सेकंड फैमिली क्या आती है हमारी, कॉस फैमिली। कॉस फैमिली, कॉस फैमिली में कौन होता है, कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉट। कॉस इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 टू पाई क्लोज इंटरवल। सेक की रेंज भी 0 टू पाई होती है एक्सेप्ट π/2, तो -π/2। और कॉट की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई बट ओपन इंटरवल, लाइक दैट। इतनी बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, हमने हमें ये समझ में आ गया कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है उनकी रेंज क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जो हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में, वो ये है कि लाइक आपने जब क्लास 11th में चैप्टर 3 किया था हमने, तो हमने वहां पे ये सीखा था कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है, इट इज इक्वल टू माइनस साइन, इज इक्वल टू माइनस साइन, इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है, इट इज इक्वल टू कॉस, इट इज इक्वल टू कॉस। पर इनवर्स में ऐसा नहीं होता है। साइन के केस में तो ये होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। बट कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस इनवर्स थीटा नहीं होता, वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा कि इनवर्स फंक्शन के केस में, इनवर्स फंक्शन के केस में क्या होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स माइनस एक्स की जो रेंज होती है वो होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स।
बट कॉस इनवर्स माइनस एक्स की रेंज कॉस इनवर्स एक्स नहीं होती है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की रेंज होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगेन फैमिली के तो प्राइम फंक्शन जो है उनकी अगर आपको उनका अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो बाकी के जो फंक्शन है जो उस फैमिली के मेंबर है, लाइक साइन फैमिली में कौन कौन होता है, कोसेक और टेन, वो भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है आपका वो माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो उसका जो फैमिली मेंबर होता है वो कौन होता है, कोसेक। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में भी क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स ही होगा। थर्ड मेंबर कौन होता है, टेन, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स भी क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये बात समझ में आ गई। साइन फैमिली में क्या होता है, साइन इनवर्स फंक्शन का जो नेगेटिव होता है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट फंक्शन। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। फिर नेक्स्ट फैमिली जो है हमारी वो क्या है हमारी, और नेक्स्ट फैमिली इज कॉस फैमिली। कॉस फैमिली में क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो बाकी के जो मेंबर है वो क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स भी किसके इक्वल होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स भी किसके इक्वल होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है हमारा वो ये आता है जो हमने स्टडी किया था कि साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू, टेन इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू। साइन और कॉस में रिलेशन होता है, टेन और कॉट में होता है, सेक और कॉसेक में होता है। सेक इनवर्स वाई प्लस कॉसेक इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय। देन नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने स्टडी किया था इस चैप्टर में वो ये कि जैसे मैं अगर साइन इनवर्स एक्स जो होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है इट इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स। और बाकी के फंक्शन में भी ये होता है। लाइक अगर मैं ये लिखूं कि कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, तो आप क्या कहोगे, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो इट इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन बाय एक्स, सेक इनवर्स वन बाय एक्स। इन अ सिमिलर वे tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot, तो इट विल बी इक्वल टू cot इनवर्स वन बाय एक्स। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने स्टडी किया था इस चैप्टर में दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स, एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स। Then next concept is टू tan इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और tan इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, एज पर रिक्वायरमेंट हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टू tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी से आप रिलेट करते हो tan इनवर्स को, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर होता है यहाँ माइनस होता है। तो टू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड टू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और एक कंसेप्ट छोटा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सभी क्वाड्रेंट 90-90 डिग्री के होते हैं, लाइक 0 to 90, फिर 90 प्लस करो तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया अप टू 180, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा अप टू 270, अप टू 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा अप टू 360, इस तरह से, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें क्या होता है, ऑल फंक्शंस रिमेन पॉजिटिव 0 और 90 के बीच में, 90 to 180 साइन और कोसेक जो होते हैं ये पॉजिटिव, और 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और जो कॉट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, टेन और टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक ये पॉजिटिव है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, बस प्लस और साइन में वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको ये कहा कि साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, अब आपने देखा 2 पाई जो आता है आपका हॉरिजॉन्टल मींस एक्स एक्सिस पर आता है। एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता, चेंज होने का मतलब साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही चेंज होगा, बट प्लस और माइनस आपको देखना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। 2 पाई माइनस थीटा का मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे, 2 पाई माइनस, प्लस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस होगा तो आगे की तरफ जाओगे, प्लस होगा तो क्लॉक आपकी जो मूवमेंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी।
एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस होगा तो आपकी जो मूवमेंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी लाइक दिस। और माइनस है तो 2 पाई से आप क्लॉकवाइज मूवमेंट लो, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है आपका वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक की क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस साइन, क्या होगी, माइनस साइन थीटा। इसी तरह से अगर मैं ये पूछूं कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, प्लस है तो मूवमेंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप 2 पाई पर आ जाओ और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में जाओ। तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा आएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन ही पॉजिटिव होते हैं। अब कॉस कॉस में ही चेंज होगा, क्योंकि जो आप आपका जो एंगल है वो एक्स एक्सिस पर है, 2 पाई। देखो एक्स एक्सिस पर कौन, एक्स एक्सिस में होता है क्या, एक्स एक्सिस में होता है मल्टीपल ऑफ पाई। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या होता है, 0, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह से चलता है। और नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो अगर मल्टीपल ऑफ पाई में हम फंक्शंस की वैल्यू चेंज, फंक्शन की वैल्यू पर मल्टीपल ऑफ पाई को एंगल को अप्लाई करते हैं, तो जो फंक्शन होता है वो एज इट इज ही रहता है। साइन साइन में ही चेंज होगा, कॉस कॉस में ही चेंज होगा, बाकी के फंक्शन भी इसी तरह से चेंज होंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि वो जब चेंज होंगे तो किस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यू के साथ प्लस और माइनस आ जाए।